इमेजिन तुम अपने क्लब के हीरो, फैंस तुम्हें वर्शिप तक करते हैं, पर एक दिन तुम उन लोगों के लिए विलेन बन जाते हो। ये स्टोरी है गोट का, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटर्स लुइस फिगो। ईयर 2000, बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड, फुटबॉल का सबसे बड़ा टॉक्सिक राइवलरी, और बार्सा का सुपरस्टार लुइस फिगो, कैप्टन लेवल इन्फ्लुएंस, फैंस का फेवरेट और पेस्ट फिंगर एट दैट टाइम। लुइस फिगो सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो सिंबल था बार्सा का। और उसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है फ्लोरेंटिनो पेरेस की। फ्लोरेंटिनो पेरेस इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रॉमिस किया, वो फिगो को मैड्रिड ले आएगा। एट दैट टाइम सबको लगा था ये पियर स्टंट है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बार्सा का कैप्टन को कौन ऐसे लेके आ सकता है। और उसके ऊपर से फिगो ने 4 दिन पहले कुछ ये कहा, और 4 दिन बाद ये हुआ। फिगो ने मैड्रिड ज्वाइन कर लिया था, 60 मिलियन रिलीज क्लॉज पे हुआ, और अभी फिगो मैड्रिड का प्लेयर बन चुका था। ये ट्रांसफर सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफर नहीं था, ये शो कर रहा था रियल मैड्रिड का डोमिनेंस। बार्सा फैन फ्यूरियस थे, शॉक में थे, रेज में थे। उन लोगों के लिए ये ट्रांसफर सिर्फ नहीं था, उन लोगों के लिए ये था गद्दारी, धोखा। उन लोगों ने उसका जर्सी जला दिया, उसका पोस्टर फाड़ दिया, और उन लोगों के लिए फिगो इक्वल्स टू ट्रेटर। और फिर आता है 2002, फिर से फिगो अपने कैंप नो में खेलने के लिए आ रहा था, पर इस टाइम बार्सा का जर्सी पहन के नहीं, मैड्रिड का जर्सी पहन के। और उसके बाद जो होता है वो होता है प्योर सिनेमा। Eso es lo que va a señalar el colegiado. Y Figo que ahora se ha ido sobre la misma esquina. Y ahí le llega de todo. Cuanto más cerca ha estado de la grada Luis Figo en esa jugada en la que se tuvo. फैंस ने बूइंग किया नॉन स्टॉप, उसके बाद कॉइन्स फेंके, बॉटल्स फेंके नॉन स्टॉप। बूइंग इतना हद तक बढ़ गया था कि मैच ही पूरा स्टॉप हो गया था। और उसके बाद एक फेमस मोमेंट आता है, एक फैन ने ग्राउंड के अंदर एक पिग का सर फेंक दिया था, एक लिटरली सुअर का सर ग्राउंड के अंदर फेंक दिया था। और उसका मतलब बार्सा फैंस के लिए सिर्फ एक ही चीज था, फिगो यू आर डेड फॉर अस। पर फिगो मैड्रिड को जाना जाएगा बार्सा का कैप्टन होने के बाद भी, और वो एग्री क्यों किया बार्सा से मैड्रिड जाने का? उसका सिर्फ मेन 2 रीज़न है। पहला है मनी, सेकंड है एम्बिशन। तो जब ये ट्रांसफर सागा स्टार्ट हुआ था मैड्रिड के साथ, लुइस और उसका एजेंट ने मिलकर बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने का ट्राई किया था, और उसका वेज थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश किया था, पर बार्सिलोना ने डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि बार्सिलोना ने ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट का वेज बढ़ाया था पिछले सीजन ही, और वो फिर से एक सीजन बाद ही उसका कॉन्ट्रैक्ट का वेज नहीं बनाना चाहते थे। और बार्सिलोना का प्रेसिडेंट तब का जोसेफ लुइस नूनेस, वो पब्लिकली भी कहा था कि हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना एंड्स इन 3 to 4 years. He wants to improve the condition, but now we won't do it because we did it a year ago. और रियल मैड्रिड उसी टाइम ही एक ऑफर दिया, उसे 3.5 मिलियन पर ईयर देगा। उसका मतलब वो हाईएस्ट पेड फुटबॉलर तब के टाइम में बन जाता। और फिर लुइस फिगो ने एक ही काम किया, वो था मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया था। और सेकंड जो है वो है एम्बिशन। तुम अगर रियल मैड्रिड का स्क्वाड देखो तो वहाँ पर उसको लग रहा था कि वो पर रह के वो ज़्यादा यूसीएल जीत पाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड पिछले 3 साल में ऑलरेडी 2 बार यूसीएल जीत गए थे, और बार्सिलोना में वो सब कुछ जीत लिया था, पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं जीत पाया था, वो था यूसीएल। और वो रियल मैड्रिड जाने के बाद 2002 में वो जीत भी जाता है। और उसके ऊपर से रियल मैड्रिड उसको साइन करने के बाद एक चीज़ स्टार्ट करता है, वो है गैलेक्टिकोस एरा। उसके बाद ज़ीदान, बेका, रियल मैड्रिड में बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेयर आता है। और ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना को 4 साल लग जाते हैं एक चैंपियंस लीग जीतने में। तो तुम अगर देखो तो फिगो का ये ड्रीम सक्सेसफुल हुआ। और एम्बिशन के बात करें तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते था, पर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स बन गया। और फिगो 2022 में ये कहा, आई नो दैट इन माई करियर आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इट्स नॉर्मल, आई एम नॉट परफेक्ट and I don't want to be, but I didn't make this mistake to hurt anyone. Maybe I hurt myself because I couldn't say no, because I am trying to not regret it, because it's useless now.